शेयर बायबैक होता क्या है? टीसीएस ने 17,000 करोड़ का शेयर बायबैक अनाउंस किया था और ये बायबैक के क्या फायदे या नुकसान होते हैं? तो अब हम टीसीएस के प्रीवियस बायबैक्स को एक बार एनालाइज करेंगे। अब ये बायबैक के प्रोसेस के ऊपर मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ। क्या हालचाल इन्वेस्टर्स, ये शेयर बायबैक होता क्या है? क्या ये एक अच्छी चीज है, बुरी चीज है? शॉर्ट टर्म में इसमें कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है क्या? जानेंगे हम इस वीडियो में। 11 अक्टूबर को टीसीएस ने 17,000 करोड़ का शेयर बायबैक अनाउंस किया था 4,150 के प्राइस पे। अब इसी टीसीएस के एग्जांपल से हम शेयर बायबैक के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इन्वेस्टर्स, कभी भी कोई कंपनी अगर खुद के शेयर्स को मार्केट से खरीद ले तो इसे शेयर बायबैक कहा जाता है। यूजुअली आपने सुना होगा कि कंपनी स्टॉक मार्केट में आती है, अपने शेयर्स को पब्लिक को ऑफर करती है और फिर वो लोग आपस में ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन शेयर बायबैक इसका उल्टा होता है, जहां पे कंपनी पब्लिक को दिए हुए शेयर्स को खुद खरीदने की कोशिश करती है, वो भी एक प्रीमियम पे। कंपनी इन शेयर को दो तरीकों से बायबैक कर सकती है, एक ओपन मार्केट से खुद खरीद के या फिर एक टेंडर ऑफर देके। ज्यादातर इंडियन कंपनी टेंडर ऑफर रिलीज करती है, लेकिन सबसे पहले हम इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं कि आखिर टीसीएस बायबैक कर क्यों रहा है और ये बायबैक के क्या फायदे या नुकसान होते हैं। इन्वेस्टर्स, बायबैक के 3 मेजर फायदे होते हैं। सबसे पहला, डिसीजन मेकिंग पावर। जब कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिकली फ्लोट कर देती है इन्वेस्टर्स के बाय एंड सेल करने के लिए, तब ये अपने ओनरशिप को डाइल्यूट कर रही है। मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अब इस कंपनी के कुछ पोर्शन के मालिक बन चुके हैं। मतलब उनके पास वोटिंग राइट्स भी आ गए हैं और कंपनी के की डिसीजंस में वो इंटरफेयर भी कर सकते हैं। तो एक्सटर्नल प्लेयर्स कंपनी के कोर डिसीजंस को कम से कम इन्फ्लुएंस कर पाए, इसलिए कंपनी इन शेयर्स को बायबैक करती है। बेसिकली वो अपनी ओनरशिप को खुद के पास वापस लेती है ताकि वोटिंग राइट्स का एडवांटेज खुद प्रमोटर्स के पास रहे। एक तरह से ये सही भी है, क्योंकि आप और मेरे जैसे पब्लिक एक बहुत बड़ी एमएनसी को चला नहीं सकते हैं, लेकिन प्रमोटर्स जो इस कंपनी को सालों साल रन कर रहे हैं, उनके पास सबसे ज्यादा वोटिंग राइट्स होने चाहिए। करेक्ट। दूसरा इंपॉर्टेंट एडवांटेज बायबैक का होता है कंपनी पे बिलीफ। अगर आप समझिए, खुद कंपनी के मालिक इस शेयर को ज्यादा दाम पे खरीदने के लिए इच्छा जता रहे हैं, मतलब ये कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल अच्छी खासी होगी, क्योंकि जिस इंसान को इस बिजनेस के बारे में सबसे ज्यादा पता है, वो इस बिजनेस को और खरीद रहा है और एग्रीगेट कर रहा है, दैट टू एट अ प्रीमियम प्राइस। सो इससे मार्केट में कॉन्फिडेंस दिखता है कि इस कंपनी के प्रमोटर्स को इस कंपनी के ग्रोथ पे बिलीव है, एंड हेंस टीसीएस का बायबैक आपके लिए एक एडवांटेज हो सकता है। जनरली शेयर बायबैक को पॉजिटिव इंडिकेशन की तरह ही लिया जाता है फ्रॉम प्रमोटर्स ग्रोथ। थर्ड मेजर चेंज आता है वैल्यूएशन के ऊपर में। यहाँ पे कंपनी का अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि फ्री फ्लोट शेयर अब कम हो चुका है। तो अर्निंग पर शेयर, जिसका कैलकुलेशन होता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, यहाँ डिनोमिनेटर कम हो जाता है, मीनिंग नेट अर्निंग पर शेयर बढ़ जाएगा। तो इससे पर शेयर अर्निंग जैसे इंक्रीज होती है, तो ये इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव वैल्यूएशन ऑफर करती है। अब ये बायबैक का इम्पैक्ट शेयर के प्राइस के ऊपर में कैसे होता है, इसे एनालाइज करने का समय आ चुका है। टीसीएस ने 2017, 18, 20 और 22 में शेयर बायबैक किए थे। सो इन्हीं बायबैक के डेट्स के ऊपर में हम एनालिसिस करेंगे कि प्राइस का मूवमेंट बायबैक के एक्स डेट के बाद में क्या हुआ था। इससे हम शायद ये प्रेडिक्ट कर पाए कि आने वाले बायबैक से इस शेयर के प्राइस के ऊपर में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अच्छा, साइड नोट पे मैं टीसीएस के बायबैक के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। पिछले बार 2022 में 4,500 के रेट से टीसीएस ने सेम अमाउंट का बायबैक किया था और इस बार 4,150 के रेट पे वो बायबैक कर रहे हैं। एज कंपनी उनके लिए इस शेयर का बायबैक करना स्टिल एक प्रॉफिटेबल डील ही है, क्योंकि पिछले बार ये इससे महंगा खरीद चुके हैं और मैनेजमेंट का बिलीफ तो 4,500 पे भी उतना ही स्ट्रॉन्ग था जितना आज है। चलिए गूगल शीट और प्राइस चार्ट की मदद से हम टीसीएस के बायबैक को एनालाइज कर लेते हैं। तो अब हम टीसीएस के प्रीवियस बायबैक्स को एक बार एनालाइज करेंगे। मैं इवेंट्स पे जाता हूँ, फिर कॉर्पोरेट एक्शंस पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि टीसीएस ने 1, 2, 3, 4 बार पहले भी शेयर को बायबैक किया है। ये इनकी एक्स डेट है। एक्स डेट का मतलब जो भी लोग इस डेट से पहले शेयर के ओनर थे, वो लोग बायबैक के लिए एलिजिबल है, वो लोग बायबैक को अप्लाई कर सकते हैं। तो सिमिलरली इस क्वार्टर का तो आपको पता है कि एक्स डेट अनाउंस नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यही जो डेट्स है, इन डेट्स का थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। देखिए, मैंने इन डेट्स को टीसीएस के चार्ट पे मार्क कर लिया है। 5 मई 2017, 14 अगस्त 2018 एंड देन ये आगे के 2 डेट्स हैं। सो इन डेट्स में हम लोग को अभी क्या एनालाइज करना है कि स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस क्या था सबसे पहले। सेकेंडली, इसी डेट पे मैं पी रेशियो भी चेक कर लूंगा, वैल्यूएशन क्या था इसका भी आइडिया मुझे लगना चाहिए। सो मैंने यहाँ पे डेट्स लिख ली है। अब मैं इसके अगेंस्ट में इसका पी रेशियो, प्राइस और 20 दिन बाद उसका क्या प्राइस था, एक्स डेट के 20 दिन बाद, मतलब मुझे ये पता चल जाएगा कि एक्चुअली कोई रिटर्न्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं 5 मई 2017 का एग्जांपल लूंगा। यहाँ पे देखिए क्लोजिंग प्राइस अगर मैं देखूं, आप स्क्रीन पे यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस देख सकते हैं। तो इस डेट का क्लोजिंग प्राइस था अराउंड 1160। तो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ 1160। सिमिलरली मैं इसका पी रेशियो एट द सेम डेट ये भी नोट कर लेता हूँ।
दिस वॉज अराउंड 17.5, तो ये भी मैं लिख लेता हूं। एंड एक्स डेट के बाद में जो एक्चुअल शेयर का प्राइस था उस पर क्या इंपैक्ट हुआ था ये भी हम एक बार देख लेंगे। तो 20 दिन बाद का प्राइस क्या था? तो 20 दिन बाद का प्राइस था गाइस 1253 अराउंड। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही नीचे के भी डेट्स को एक बार फिल कर लेंगे फटाफट। सो एज यू कैन सी मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा टेबल अपडेट कर लिया है। अब हम ये देखेंगे कि जब बायबैक का डेट क्लोज हो जाता है, दैट इज द एक्स डेट, यहाँ के प्राइस के बाद में 3 हफ्ते बाद में क्या इंपैक्ट पड़ता है। अब हम ये चेक करना चाहेंगे कि ओवरऑल ये स्टॉक ने अपने एक्स डेट के बाद में कितने रिटर्न्स दिए हैं। सो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम डिफरेंस ले लेंगे कि कितना चेंज हुआ है प्राइस में। सो हम द रीसेंट नंबर माइनस द ओल्ड नंबर कर देंगे और इसको डिवाइड कर देंगे प्रीवियस नंबर से, पुराने नंबर से। सो हमें एक ऐसी सीरीज मिल जाएगी। सो अब इन्हें हम परसेंटेज के टर्म्स में कर लेते हैं फट से। गॉट इट। सो हमारा एक ऑब्जर्वेशन ये रहा है अभी कि जब एक्स डेट निकल जाती है तब उसके बाद में ये शेयर पिछले 4 बार में एक छोटा सा अपमूव तो दिया है। ये कोई सिग्निफिकेंट अपमूव नहीं है गाइस, ये कोई 10-20-30% का अपमूव नहीं है। मैक्सिमम 8% का मूव दिया है और यूजुअली मतलब आप देख सकते हो कि 3-4% के रेंज में इसका मूव आ रहा है। अब ये बायबैक के प्रोसेस के ऊपर मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ। ज्यादातर ये बायबैक जो है वो रिटेल इन्वेस्टर्स से शेयर्स को उठा लिया जाता है और जिस भी इंडिविजुअल के पास में 2 लाख रुपए से कम के शेयर रहेंगे उसे रिटेल कैटेगरी में हम कंसिडर कर सकते हैं। बायबैक के लिए एलिजिबल वो लोग होते हैं जो एक्स डेट या फिर रिकॉर्ड डेट से पहले इस शेयर के ओनर्स हो। मतलब आपके पास में ये शेयर टीसीएस का होल्डिंग्स में होना चाहिए। इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। मान लीजिए अगर आपके पास में 10 शेयर है तो टीसीएस 10 के 10 शेयर बायबैक नहीं करेगा। बायबैक के प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है एक्सेप्टेंस रेशियो का। मीनिंग जब आप बायबैक के लिए अपने शेयर्स को ऑफर करेंगे तो उसमें से कितने शेयर टीसीएस पिक करेगा टू परचेज एट 4150, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो एक्सेप्टेंस रेशियो ज्यादा रहेगा तो आपके लिए ज्यादा फायदे की बात है क्योंकि आपके ज्यादा शेयर हायर प्राइस पे टीसीएस खरीद लेगा। एक्सेप्टेंस रेशियो को कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? मान लीजिए 17,000 करोड़ के बायबैक में टोटल पार्टिसिपेशन आ गया है 40,000 करोड़ का, मतलब ज्यादा लोग ऑफर करना चाहते हैं अपने शेयर को बायबैक करने के लिए। तो ऐसे में टीसीएस का बजट तो सिर्फ 17,000 करोड़ है, तो वो क्या करेगा, इसमें हर पार्टिसिपेंट के जो शेयर्स है उसमें से कुछ रेशियो में शेयर्स को उठा लेगा। अगर आपने 10 शेयर दिए तो हो सकता है वो आपके 5 शेयर्स को उठा ले एट 4150 और बाकी शेयर्स को मार्केट प्राइस पे बेच देगा। तो ऐसा मत समझिए कि फ्री में 15% कमाने मिलेगा। ओनली फॉर द शेयर्स जो कंपनी बायबैक करती है उसके ऊपर आपने 15% का प्रॉफिट रियलाइज करने मिलेगा। 2022 का एक्सेप्टेंस रेशियो लगभग 26% था, मतलब 50 में से 13 शेयर्स आपके बायबैक कर लेता है। इसलिए जो एक्स डेट का एनालिसिस हमने वीडियो में पहले किया था वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि बाकी शेयर अगर आपके बिक गए और मार्केट प्राइस डाउन रहा तो आपका शायद प्रॉफिट ही ना हो। ये ऑफर कुछ इस तरह से आपको आपके मेल पे आ जाएगा। क्योंकि अभी एक्स डेट अनाउंस होने की है इसलिए इन्वेस्टर्स को कोई भी डिसीजन लेना है तो सिर्फ वैल्यूएशन के बेसिस पे या फिर टेक्निकल्स के बेसिस पे लेना है। जैसे ही एक्स डेट अनाउंस हो जाएगी मैं बायबैक का पूरा प्रोसेस आपको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर दूंगा। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आप ये वीडियो मिस ना कर जाए। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि हर बायबैक यूनिक होता है। पिछले बायबैक में जो हुआ था वो इस बायबैक में रिपीट होगा, इसका कोई एश्योरेंस नहीं है। इसलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर कंसल्ट करें। व्हाट इज माय व्यू ऑन टीसीएस बायबैक? देखिए, मैं तो बायबैक में जरूर अप्लाई करने वाला हूँ क्योंकि मुझे एक शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी दिख रही है एक लार्ज कैप स्टॉक के ऊपर में। लेकिन स्टॉक मार्केट में ऐसी अपॉर्चुनिटीज रेगुलर बेसिस पे आती रहती है, तो जरूरी नहीं है कि आप हर अपॉर्चुनिटी के पीछे ट्रेड करते रह जाए। जैसे कि आपने देखा एक्स डेट के बाद में कोई मैजिकल रिटर्न्स नहीं दे देता ये स्टॉक। कोई कॉन्सेप्ट लर्न करके प्रैक्टिस करना है तो बायबैक में जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। लेकिन अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है जो मार्केट की इतनी छोटी मोटी न्यूज के ऊपर में रिएक्ट नहीं करता है, वैल्यूएशंस एंड टेक्निकल्स इज योर गेम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो डू गिव इट अ थम्स अप। YouTube algorithm will help my video to reach to more and more people. इससे एजुकेशन भी स्प्रेड होगा। अब आप बायबैक में पार्टिसिपेट करने वाले हैं या नहीं मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। See you.